जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम किरण के मैथ का 10,500 वाला जो है, इसके पहले हम 12 क्लास दे चुके हैं। आज 13वां क्लास होगा। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो को देखिए, ताकि परसेंटेज में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। पिछले क्लास में हम टाइप 8 का 8वां टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक करवाए थे। अभी जो है हम क्वेश्चन 17 से 32 तक क्वेश्चन करेंगे। इसी क्लास में मेरा टाइप 8 जो है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे कि देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपना खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाए। मान लिया जाए कि पहले चीनी जो है 100 रुपया प्रति केजी था, यानी कि 1 केजी चीनी का मूल्य 100 रुपया था और 1 केजी वो खपत करता था, तो कितना रुपया खर्च होता होगा? 100 रुपया ही खर्च होता होगा। अब चीनी का मूल्य जो है वो 120, मतलब कि 20% बढ़ गया, यानी कि 120 रुपया हो गया। यानी कि चीनी का मूल्य अब 120 रुपये प्रति केजी है। लेकिन वो क्या कहता है कि हम जो है चीनी में केवल 8% की वृद्धि कर सकते हैं। यानी पहले अगर 100 रुपये खर्च करता था, तो ये अभी जो है 108 रुपया खर्च करने में सक्षम है। जब 108 रुपया सक्षम है और अगर उतना चीनी खपत करता जितना पहले कर रहा था, तो उसको 120 रुपया खर्च होता। तो चीनी में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा? इसमें से घटाएंगे, कितने का अंतर है? 120 माइनस 108 कितना होगा? 12 बटे कितने परसेंट की कमी? 120 इंटू कितना? 100। यही मेरा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए 12 को यहाँ 20 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 10% की कमी करनी होगी उसके चीनी में, यानी खपत में जो है 10% की कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 18% वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? दशमलव के एक स्थान तक सही मान क्या होगा? ध्यान देंगे। कहता है कि चीनी का मूल्य जो है, मान लेते हैं अगर पहले 100 रुपया प्रति केजी था और 1 केजी चीनी खर्च करता था, तो कितना खर्च होता था? 100 रुपया। अब चीनी जो है 118 रुपया प्रति केजी हो गया। अगर वह चीनी 1 केजी खपत करेगा तो उसको खर्च कितना बैठेगा? 118 रुपये। लेकिन वह कहता है कि हम इतना चीनी मतलब इतना खर्च करने में सक्षम नहीं हैं, हम अपना खर्च को मात्र 12% ही वृद्धि कर पाएंगे। तो क्या करेगा वो? इसका पहले खर्च होता था 100 रुपया, लेकिन अब क्या करेगा? वो 112 रुपया खर्च करेगा। 12% की ही वृद्धि कर सकता है वो। तो क्या करता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई उसके खपत में? कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितना प्रतिशत की कमी हुई? 12 6 18, 6 बटे 118 गुना कितना? 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से देखिए नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 59 यानी कि 300 बटे
59। अगर देखेंगे आप, अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 नंबर 54, यानी कि ये हो जाता 354। तो ये तो नहीं होगा, यानी 5 से करना पड़ेगा, 5 से। अब देखेंगे 5 से अगर भागा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5, अब पचे 25 और 4 कितना, 25 और 4 29, 25 और 4 29, बच गया कितना आपका, बच गया कितना, ये 6, यहाँ बचेगा कितना, नहीं ये खत्म, ये खत्म। अब देखिए 1 पॉइंट उठाएंगे यानी कि 5 पॉइंट, 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 देंगे, लेकिन फिर भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 1 0 बैठाना पड़ेगा। अब देखेंगे आप कि 1 0 बैठाएंगे तो 1 0 फिर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अगर हम इसको 8 बार करते हैं तो 8 तेरह ही कि 24, 9 तीन 27, यानी कि 5.089 के लगभग आता है, 5.08 के लगभग में आता है। अब हम 5.08 को क्या 5.1 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5.1% की कमी करनी होगी। आप अप्रॉक्स में लेके चलेंगे, ऐसे भी देखते कि 5.0 आ रहा है, जब 5.0 आ रहा है तो क्या अगर उधर 5 से अधिक होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अगर 5 से अधिक होगा तो उसका एक मान बढ़ जाता है, तो क्या मेरा डायरेक्ट आंसर हम 5.1 दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कहता है। यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% ही वृद्धि करता है, 12% ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ध्यान से देखेंगे, कहता है कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं पहले अगर मूल्य 100 रुपये प्रति केजी था और अब जो है 100 रुपया यानी कि 1 केजी ही खपत करता था पहले, तो कितना खर्च होता था, 100 रुपया। अब कहता है कि चीनी का मूल्य 22% बढ़ जाता है, जब 22% बढ़ जाएगा तो 122 रुपये केजी अब चीनी हो जाएगा। और कहता है कि वह सक्षम नहीं है 122 रुपये खर्च करने में, वह जो है मात्र 112 रुपये ही खर्च करेगा, यानी कि 12% की ही वृद्धि कर पाएगा। तो पहले 100 रुपया था तो अब कितना करेगा, 112 रुपया, 112 रुपये खर्च करेगा। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी 1210 बटे कितना 122 इंटू कितना 100। अब देखेंगे आप 1000 बटे 122 से भागा देंगे, 1000 में 122 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 8 तो आएगा, 8 तो आएगा, चूंकि 9 अगर लेंगे हम तो क्या नहीं हो पाएगा, तो 8 तो आएगा, 8 पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, इसको भागा देंगे तो क्या मेरा 8.2% के लगभग में आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि कर पाता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी बताइए। अब देखेंगे, कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में, पहले तो मान लेते हैं चीनी कितना है 100 रुपया प्रति केजी और खर्च कितना करता है 100 रुपया खर्च करता है। अब कहता है चीनी का मूल्य 17% बढ़ जाता है, यानी 100 से कितना हो गया अब 117, लेकिन वो 117 खर्च नहीं कर पाता है, वह खर्च करने में कितना सक्षम है 108, यानी कि पहले जो खर्च मेरा था
100 रुपया, अब वह 8 रुपया ही और बढ़ा सकता है, यानी कि 108 रुपया ही मात्र बढ़ाएगा। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? खपत में 9 8 17, 9/117 गुना कितना 100। देखिए 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9, 3 नमा 27, यानी कि 300 बटे कितना 39 दिया है, 300 बटे 39। अब आप देखेंगे कि अगर हम 10 से गुना करते तो 390 हो जाता। 9 से करके देखते हैं तो ये भी नहीं आ रहा है, तो 8 से करते हैं। देखिए 300 भागा देंगे कितना 39 से, 8 बार काटेंगे तो 8 9 72 के 2, हाथ 7, 8 तिया ही 24, 7 कितना 31, यानी कि ये भी नहीं आ रहा है मेरा। अब देखते हैं 7 से देके, 7 से देके देखते हैं कि 7 9 63 के 3, और 7 21 और 6 कितना 21 6 27, यानी कि 273 कितना हो जाएगा 7 ये 7, यहाँ 9 में से 2 7। अब देखेंगे 27 तो नहीं कटेगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या होगा 1 0 बैठेगा, 270 है, 270 है तो कितना, अब देखेंगे 273 यहाँ पे 7 बार में, तो ये 6 बार में तो कट जाएगा लगभग, यानी कि 7.6। अब देखेंगे कि फिर अगर भाग देते हैं हम तो हो सकता है ये 5 से ज़्यादा आ जाए, तो क्या हो जाएगा इसके लगभग में वैल्यू है मेरा 7.7%, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं कि पहले जो है 100 रुपया वो प्रति केजी अगर चीनी का मूल्य था, तो 1 केजी चीनी खर्च करता था, तो कितना खर्च होगा? अगर 100 रुपया का 1 केजी मिलता है और 1 केजी ही चीनी वो खर्च करता है, तो कितना वो खर्च करता होगा 100 रुपया। अब करता है कोई व्यक्ति अपने खर्च, जब देखिए जब 21% बढ़ जाता है, अब चीनी का मूल्य जो है 121 रुपया हो जाता है, तो 12% वह खर्च में जो है मात्र 12% की ही वृद्धि कर पाता है, यानी कि खर्च जो है 100 से 112% वो कर सकता है। तो कहता है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने की कमी करनी होगी? 12 8 20, 9/121 गुना कितना 100, 9/121 गुना कितना 100। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 900/121 बराबर जो होगा 7.4 के लमसम में होगा, यानी कि 7.4% के लगभग मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 को ध्यान से देखेंगे, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है इसमें, फिर भी सारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कहता है कि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखिए कहता है कि मान लीजिएगा पहले जो है 100 रुपया प्रति केजी चीनी था, अब जो है क्या हो गया 17% की वृद्धि हो गया, तो अब कितना चीनी हो गया 117 रुपये प्रति केजी। अगर पहले 100 रुपया था
तो वहाँ क्या करता था, 1 केजी ही चीनी वो खपत करता था, तो खर्च कितना हो जाता, 100 रुपया। और कहता है कि अब 7% की ही वृद्धि कर पाएगा। अगर वो चीनी का दाम 117 रुपये पर केजी हो गया तो वो 107 रुपया ही मात्र खर्च कर पाएगा। तो कहता है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 10/117 गुना कितना 100, तो क्या हो जाएगा 1000/117, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे भाग देके कि कितना आता है। देखिए इसको अगर भागा देंगे तो 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है 22। अगर हम इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 8.5 के लगभग, 8.5% के लगभग। यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी था। जब 100 रुपये प्रति केजी था तो वह खर्च कितना करता था, 1 केजी चीनी तो कितना खर्च करता होगा, 100 रुपया ही खर्च करता होगा। अब कहता है कि चीनी का मूल्य 24% बढ़ गया, यानी कि पहले 100 था तो अब 24 हो गया, लेकिन वह इतना सक्षम नहीं है खर्च करने में। तो सक्षम वो कितना है, 118, यानी कि अब जो है पहले 100 रुपया खर्च करता था तो अब जो है 118 रुपया ही खर्च कर सकता है वो। तो कहता उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी होगा, कितने प्रतिशत की कमी होगा, 6/124 इंटू 100। अगर इसको आप काटेंगे तो कितना से 3 बटे कितना 3/3 चौके देखिए 6 और ये 2 62। अब देखेंगे 300/62। अगर इसको हम भाग देते हैं तो 4.8% के लगभग में आपका आएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखेंगे। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। देखिए कहता है कि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ध्यान से देखेंगे। कहता मान लीजिए कि पहले जो है 100 रुपये प्रति केजी चीनी मिलता था तो 1 केजी खर्च करता था तो कितना खर्च होता था, 100 रुपया। अब जो है 124 रुपये प्रति केजी हो गया, लेकिन वो खर्च कितना कर पा रहा है, 115 रुपया ही। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 115 9 24, यानी कि 9/124 इंटू कितना 100, तो कितना हो जाएगा 900/124। इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7.3% के लगभग में आपका आंसर आएगा, जो कि यही मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। 25 कहता है
पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई तो व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखिए, मानते हैं कि अगर पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पर लीटर था और 1 लीटर वह पेट्रोल खर्च करता था, तो उसको खर्च कितना होता था टोटल 100 रुपये ही होगा। अगर 100 रुपया प्रति लीटर है, अगर 1 लीटर ही पेट्रोल खर्च करेंगे तो 100 रुपये ही न खर्च होगा। और कहता है कि अब पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, यानी कि अब 28% बढ़ गई, 128 रुपये प्रति लीटर हो गया। और कहता है कि खर्च में केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है, यानी कि खर्च अगर पहले 100 रुपया करते थे तो अब कितना 122 रुपये ही कर पा रहा है। तो खपते में न कमी करना होगा। कितना का कमी करना होगा, 6 बटे कितना 128 गुना कितना 100, 600 बटे 128 को आप भाग देंगे तो आंसर जो हो जाएगा मेरा 4.7% राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 26 देखिए, चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 5% बढ़ाना चाहता है। लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। देखिए, मान लेते हैं वही पहले 100 रुपये प्रति केजी चीनी था और 1 केजी चीनी खर्च करता था। अब जो है 17% की वृद्धि हो जाता है, यानी 117 रुपये अगर चीनी का भाव हो गया और वह खर्च कितना कर पा रहा है, मात्र 5% बढ़ा रहा है, यानी कि 105। तो पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। कितने की कमी करना होगा, 12 5 17, 12 बटे 117 अब गुना कितना 100। अब देखेंगे 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और 3 9 27, यानी क्या 400 बटे 39, 400 बटे 39 यानी कि 10 के लगभग में होगा। तो 10.3% लगभग यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 को भी ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत पहले मान लेते हैं कि 100 रुपये प्रति लीटर था, अब वह तो 1 लीटर वो खर्च करती थी, तो कितना 100 रुपये खर्च होगा। और अब जो है पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो गई, यानी कि 119 रुपया प्रति लीटर हो गया। लेकिन वह क्या खर्च को 12% ही बढ़ाना चाह रही है, यानी कि 112 रुपये ही खर्च करना चाह रही है। तो कितने प्रतिशत उपभोग में कमी करनी होगी, 7 बटे 119 गुना कितना 100, यानी कि 700 बटे 19, 700 बटे 119 बराबर 6% के लगभग में आएगा। 5 पॉइंट समथिंग आएगा भाग देने के बाद, तो उसको हम क्या करेंगे 6% के इक्वल मान सकते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, टीयर 2 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग टाइप का भी है। ठीक है, तो
28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तेल के मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाता है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई होगी। देखिए, मान लेते हैं कि पहले जो है 100 रुपया प्रति लीटर तेल था, ठीक है, कितना लिया है उसको अभी छोड़ देंगे। कहता है कि 20% बढ़ गया, अब कितना हो गया 120 रुपये प्रति लीटर। तो कहता है कि खपत में जो है, तो इसकी खपत में 8.1/3%, 8 तिया ही 24, 1 25/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। 25/3% को 1/12 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए, कहता है कि एक इसी के मल्टीपल में हम ले लेंगे, इसी के मल्टीपल में हम इसका मान ले लेंगे कि उतना लीटर वो खर्च करता है। तो देखिए 12 है, तो 12 के मल्टीपल में ही ले लेंगे। मान लेते हैं कि पहले वह 12 लीटर खर्च करता था, तो खर्च कितना होता था टोटल 1200 रुपया। अगर 100 रुपया पेट्रोल है, 12 लीटर खर्च करता है, तो कितना खर्च हो गया होगा 1200 रुपया। अब कहता है कि 8.1/3% की कमी किया गया, यानी 8.1/3% का मतलब 1/12 होता है, तो 12 में एक वो तो कमी हुआ होगा। तो अब कितना वो खर्च करता है, 11 लीटर खर्च करता है, ठीक है। अब तो कहता है 11 लीटर खर्च करता है, तो कह रहा है कि अब कितना खर्च में वृद्धि हुआ या कमी हुआ निकालने के लिए। तो 11 गुना 12 करेंगे, तो 11 दूनी 22 के 2, हाथ रल कितना 2, 11 का 11 2 13, यानी कि 1320 रुपया अब खर्चा हो रहा है। पहले होता था कितना 1200, अब होता है 1320 रुपया। तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ 120 रुपया। 120 रुपया बटे आरंभिक कितना है 1200 × 100, यही तो परसेंटेज निकालते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 को दहिया 20 से 10 10 कितना खत्म, यानी कि 10% की वृद्धि हुई है खर्च में। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को भी ध्यान से देखेंगे, इसी टाइप का है बस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की मात्रा में 30% की कमी हुई, वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया कीमत था कोई वस्तु का, ठीक है, अब जो है 136 रुपया हो गया। अब कितना हो गया 136 रुपया हो गया। कहता है कि क्रय की गई मात्रा में, यानी कि जो खपत कर रहा है कोई वस्तु का, उसकी मात्रा में जो है 30% की कमी की गई। 30% का मतलब कितना 3/10, 3/10। तो हम मान लेते हैं कि पहले अगर कोई वस्तु 10 गो वस्तु वो खपत करता था तो कितना खर्च होता था 1000 रुपया, 1000 होगा कि नहीं। अब कहता है कि 30% की कमी कर दिया गया, 30% का जब कमी कर देगा तो कितना खपत होगा 7 खपत होगा कि नहीं, यानी कि 10 में से 3 घट गया तो 7 खपत होगा। अब तो अब कितना पैसा खर्च होगा, तो गुना करेंगे 7 के 42 के 2, 7 के 42 के कितना 2, और 7 यही 21 4 25, 21 और 4 कितना 25 के 5, हाथ रल कितना 2, 7 कहीं 7 2 9, ठीक है 7 2 9। अब कहता है कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुआ है। देखिए 29 नंबर है। तो अब देखिए 1000 में
52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। 48 बटे कितना 1000 और गुना कितना 100। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 48 बटे 10 को क्या लिख सकते हैं हम 4.8। पहले 1000 खर्च होता था, अब 952 रुपया ही खर्च होता है, तो कमी होगा, कमी परसेंट ही निकला, तो 4.8% की कमी होगी। यही मेरा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमत का अंतर 259.20 रुपया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। पहली बात तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है। अगर वृद्धि कर रहा है तो कितना 6/5 हो जाएगा। मानते हैं कि वस्तु का जो है आरंभिक मूल्य कितना है x है, ठीक है x है, तो चौथा वर्ष क्या हो जाएगा, तो x का जितना बार होगा यानी कि 5 इतना पर पावर 4 होगा चौथा वर्ष का। और कहता है तीसरा वर्ष का क्या होगा x का 6/5 पर पावर 3, यही इक्वल है किसके 52 थे 25, देखिए 259.20 का, यही दोनों का अंतर 259.20 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से जो है आप x और 6/5 q, देखिए इसमें भी q है इसमें भी q है, तो इसको तो हम कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x इंटू 6/5 का होल क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच मेरा कितना जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा 6/5, यहाँ अगर पूरा कॉमन ले लिए तो बचा कितना 1 बराबर कितना 259.20, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप इसको अगर घटाएंगे तो 5 एलसीएम आएगा, 6 माइनस 5 कितना 1/5। अब देखिए x का 6 का q जो होता है वो 216 होता है, 5 का q 125, अब गुना इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/5 आता है, और ये है 259.20। अब यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर क्या, इधर जो नीचे में है उधर गुना में हो जाएगा, ऊपर में जो है वो बटे में हो जाएगा, तो 259.20 गुना 125 गुना 5 बटे कितना 216, कोई दिक्कत नहीं 216। अब आप काटेंगे, ये पॉइंट उड़ाएगा तो कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं। 25 25 चौक 25 125, 25 चौक कितना 100। अब देखेंगे आप 6 3 9, इसका मतलब ये 9 से पूरा कट रहा है। अब देखते हैं ऊपर के 9 से कट रहा है, 5 2 7, 7 2 9, 9 कैंसिल, यानी क्या ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36। अब आप देखेंगे इसको कि 9 दूनी 18, 18 6 7 69, यानी कि 9 8 72, फिर 7 9 8 72, यानी कि ये 288 हुआ, 288 पे एक जीरो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि क्या 12 से 24 दूनी 24 से कम 24, देखिए 24 से डायरेक्ट कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी कितना 48, 24 से कम 24 दूनी 48। अब देखिए 4 से कितना 30 चौके 120, अब कितना हो गया 25 25 यहीं 75, यानी कि 750। x का वैल्यू मेरा 750 निकला। अब कहता है कि सेकेंड ईयर का 40% क्या होगा, तो सेकेंड ईयर का क्या होता, सेकेंड ईयर का होता ना x का 6/5 का स्क्वायर होता कि नहीं, और इसी का कहता है 40%। 40% का वैल्यू क्या होता है
2/5, यही इसी का मान निकालना है। अब कहता है देखिए x का वैल्यू निकल गया आपका 750 गुना 6 × 36 बटे कितना 25 और गुना 2/5। अब देखेंगे 25 3 75 और यहाँ से काटिएगा 6 तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 25 25 और 2/5, 25 3 75। एक मिनट, देखिए अब इसको आप गुना करेंगे तो 36 दूनी कितना 72, 72 गुना 6 तो 6 दूनी 12, हाथ रल 1, 6 से 42 एक कितना 43, यानी कि 432, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए वह व्यक्ति अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, कहता कि पहले मान लीजिए चीनी 100 रुपये प्रति केजी था, 100 रुपये प्रति केजी था, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है 25% की वृद्धि हो गई, अब कितना हो गया 125 रुपया। अब देखिएगा कि यहाँ का जो वैल्यू लेंगे हम, बोल रहा है कितना मात्रा में कमी किया है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/25 होता है, तो 25 के मल्टीपल में हम यहाँ का वैल्यू लेते हैं। अगर हम 100 रुपये प्रति केजी चीनी है और 25 केजी चीनी खपत करते हैं तो कितना खर्च हो जाएगा 2500 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। और अब कहता है कि 4% की कमी कर दिया, यानी कि पहले 25 केजी खर्च करता था और अब 1 केजी कम कर रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा 24। 125 गुना 24 करेंगे आप तो ये 3000 रुपया आ जाएगा। यानी कि पहले 2500 रुपये खर्च करता था और अब कितना खर्च कर रहा है वो 3000 रुपया। यानी कितने की वृद्धि किया खर्च में 500 का, 500 बटे 2500 गुना क्या 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी कितना 50, यानी क्या 20% की वृद्धि किया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 क्वेश्चन देखिएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन है, टाइप नंबर 8 का। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 8 में। तो आज क्वेश्चन है लास्ट, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति 2800 रुपये में जितनी मेज खरीद सकता है उसमें जो है 20 मेज की कमी हो जाएगी यदि प्रत्येक मेज की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम 40% का मतलब क्या होता है 2/5, जब वृद्धि कर रहा है तो क्या 7/5। अगर मान लेते हैं कि पहले हम x चेयर खरीदते हैं, आरंभिक में x चेयर खरीदते हैं, तो एक चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिएगा आरंभिक में चेयर का मूल्य कितना है x है, ठीक है। तो चेयर की संख्या कितना हो जाएगा 2800 बटे x, ये चेयर की संख्या होगा। पहले वो चेयर खरीदता था, लेकिन अब जो है वह क्या करता है 40% की वृद्धि कर देता है, यानी कि x था और 40% की वृद्धि का मतलब क्या 7/5, यानी कि 7x बटे कितना 5 हो गया। अब तो 7x बटे 5 हो गया, तो क्या 2800 बटे
7x, अगर 5 नीचे से हम डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यही दोनों का अंतर कितना, ये भी चेयर की संख्या, ये भी चेयर की संख्या, यही दोनों के चेयर की संख्या का अंतर कितना है मेरा 20 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटेंगे तो 7 चौके 28। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे x तो कितना हो जाएगा 2800 माइनस 5 चौके कितना 20, यानी कि 2000 बराबर कितना 20। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 800 बटे बराबर कितना 20x, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी कितना 40 दूनी 80, यानी कि x बराबर कितना 40। यही जो है आरंभिक मूल्य था चेयर का, और यही पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिमेरिट है कि क्या पूछ रहा है, इस दिया नहीं है, लेकिन वो आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, इसीलिए से मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 40 रुपया प्रति चेयर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग टाइप 9 चलेंगे, और उसके बाद जो है, और देखिए जो भी दरोगा अभ्यर्थी हैं उसके लिए हम केवीसी नैनो का एक सेट आया है, उसका जो है डिस्कशन करवा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखेंगे। और फिर ईएसआई का एक सेट आया है एडिटोरिया का, उसको भी हम डिस्कशन जल्दी लाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।